सामीन, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी हिंदी के शब्दों से परिपूर्ण है और इसका एक एक शब्द खालिस हिंदी में है। हम समझते हैं कि यकीनन आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे इसके मायने, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा हम उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस दफ़ा हमें याद आ गई ये कहानी जिसका नाम है वो क्यों रोई। ये कहानी ऑल इंडिया रेडियो से 2012 में ब्रॉडकास्ट हुई थी। जब हमने इसको वहाँ पढ़ा तो हम ये नहीं जानते थे कि एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका देगा आप सबको सुनाने का। कहानी पेश करने से पहले आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। उसके कदम तेज़ी से नदी की तरफ बढ़ रहे थे और कानों में वो शब्द गूंज बनकर उसके अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर उसे उसके अधूरेपन का एहसास करवा रहे थे। उन शब्दों के प्रहार ने उसे नदी तक पहुंचने में असमर्थ कर दिया था। क्या थे वो शब्द? वो शब्द नहीं, उसकी पहचान का बोध था। तुम हीरा हो। उसने इस बात को स्वीकार न किया तो दूसरी उपाधि उसे मिली, तुम शीशम का वृक्ष हो। जिसको सालों बाद भी देखा जाए तो उसकी छवि वही रहती है। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, टुकड़ों में बटी आधी अधूरी सी एक चलती फिरती लाश हूँ। ना कोई सपना ना कोई चाह, बस जीना है क्योंकि किसी कोख से जन्म लिया। ये सोचते हुए उसकी मंजिल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए केशव से कहा, जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। मोहिनी की इतनी जल्दबाजी देखकर केशव ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या बात है, आज बड़ी लंबी रकम हाथ लगने वाली है। केशव, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता, चलो अब। मोहिनी के इस तरह झिड़के जाने पर केशव खिसिया गया और अब खामोशी से नाव खेने लगा। उधर केशव नाव खे रहा था, इधर मोहिनी अपनी पिटारी से दर्पण निकालकर खुद को निहार रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके सुंदर बालों की एक लठ उसके गालों पर आकर बिखर गई। उसने झट से खुद को संभाला और फिर अपनी बिखरी लटों को, लेकिन उस क्षण उसे ये नहीं मालूम था केशव की चोर निगाहें उसे छुप छुप कर निहार रही हैं और जब उसकी नज़र पड़ी तब तक नाव किनारे पर जा लगी थी। उसने झोले से पैसा निकाला और केशव को देते हुए कहा, शाम को लेने आ जाना। ठीक है, ये कहते हुए केशव वापस चल दिया। उधर मोहिनी हवेली के अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही एक बार फिर शोर उभर गया। वो देखो आ गया, कोई कुछ तो कोई कुछ, जितनी आवाज़ें थीं उतने ही संबोधन। एक बार फिर शब्दों की गूंज ने उसके अस्तित्व के टुकड़े किए थे, मगर इस बार उसने तय किया सारा ज़माना ही क्यों ना उसे नित नित नए नाम दे, उसकी सुंदरता की तारीफ़ में उसे सपनों की दुनिया में पहुंचा दे, मगर वो जो है वही रहेगी, नामों से पहचान नहीं बदला करती। रंग रूप छाया और पहचान प्रशंसा की वेदी पर तब छिन भिन होकर बिखर जाती है जब उस इंसान की आत्मा उससे कहती है, तुम वही रहोगी जो ऊपर वाले ने तुम्हें बनाकर भेजा। या यूँ समझ लो, जन्नी की कोख में जिस रूप में तुम्हें सांसें मिली उसी रूप में जीना भी होगा, मरना भी होगा। अभी वो अपने अस्तित्व के टुकड़ों को समेट भी ना पाई थी। भीड़ में से एक औरत ने आकर बच्चे को उसकी गोद में डालते हुए कहा, ए मोहिनी, आशीर्वाद दे बालक को। बालक
बालक, उसके कानों में बालक शब्द ने तीसरी बार प्रहार किया और ये प्रहार इतना जख्मी कर देने वाला था कि वो अब खुद पर संयम न रख सकी। चीखते हुए बोली, गौर से देख माई, ये बालक का ही रूप है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कल जब इसके पैर पालने से ज़मीन पर आएं तो तुम सब मिलकर इसे घर से निकाल दो। अरे घर से तो क्या, अपने जीवन से ही निकाल फेंको। मैं इसे आशीर्वाद नहीं दूंगी, हाँ प्रार्थना करूंगी इसका जन्म सार्थक हो और ये कभी अधूरेपन का बोझ लिए ना जिए। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गईं और उधर पूरी महफिल में एक सन्नाटा सा छा गया। कहाँ थोड़ी देर पहले मोहिनी के गीत की प्रतीक्षा हो रही थी, कुछ उसके मीठे स्वर की राह में बैठे थे तो कुछ मनचले उसकी सुंदरता को देखने की चाह में उसकी बाट जो रहे थे। मगर आज इस शुभ घड़ी का अंत मोहिनी ने ये कहकर कर दिया, अब और नहीं दोहरा जीवन जीना, बस एक जन्म में एक ही रूप में अपनी पहचान बनानी होगी। बड़ा दुखद अंत हुआ आज बच्चे के जन्म पर। एक किन्नर ने इतना बड़ा ऐलान किया, एक रूप में जीना होगा मुझे, हाँ एक ही रूप में। अब तक केशव भी आ चुका था नदी किनारे। वो सोच ही रहा था, क्या देखा मोहिनी सामने से चली आ रही है, मगर ये क्या, वो उसका बदला रूप देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो नारी श्रृंगार का त्याग कर एक सादे लिबास में चली आ रही थी। केशव कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोल उठी, आज से मुझे मोहिनी नहीं मोहन कहना, क्योंकि अब मैं उस दो रूप की जिंदगी का दाह संस्कार कर आया। मैं फिर पढ़ूंगा और उसी मोड़ पर वापस जाऊंगा जहां मैंने पढ़ लिख कर किसी काबिल बनने का सपना देखा था। ये कहते हुए मोहिनी ने नाव के अंदर कदम रखा। अब तक सूरज भी डूब चुका था और किनारा भी आ चुका था। उसने केशव को उसका मेहनताना दिया और ये सोचते हुए आगे बढ़ी, काश मैंने उस वक्त अपनी लड़ाई खुद लड़ी होती जब मेरे इस रूप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था। समाज की फिक्र ज़्यादा थी उन्हें, लोग क्या कहेंगे। किन्नर को घर में जगह दी, पर कोई बात नहीं, मैं ये सोच कर जीऊँगा आज ही मेरे जन्म का पहला दिन है। वो जन्म तिरस्कार था, मगर इस नए जन्म में एक नया अवतार लेकर इस चाह के साथ आगे बढ़ूंगा कि मंजिलें अभी और भी हैं। ये कहते हुए उसने अपने भीगे चेहरे को पोंछा। कहानी का इख्तिताम तो हो गया, मगर एक सच और बता दें, ये कहानी हमने एक सच्चे किस्से को सुनकर लिखी है। हम नाम नहीं बताना चाहते ये किसकी कहानी है, मगर हमने जो देखा वही कुछ लिखा। आज मोहिनी एक बहुत आला मकाम पर है, इसलिए इस कहानी को हम मोहिनी के नाम करके उसे ही समर्पित करते हैं। खुदा हाफिज।